नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप पांडे और आप सबको का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि अक्षय तृतीया के बाद कल अक्षय तृतीया थी और आज 4 मई है और इस श्रृंखला में हम लोग ज्योतिष सीखने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हमारा जो कार्य है वो कथावाचन का है, लंबे समय से चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमने ज्योतिष भी सीखा था। उसका उपयोग कभी कभी होता है और जब समय मिलता है तब ज्योतिष का उपयोग होता है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि सही जानकारी सही लोगों तक सही समय पहुंचाई जाए तो इससे ज़्यादा सही बात कोई नहीं हो सकती। ज्योतिष के नाम पर भारतवर्ष तो छोड़िए, विश्व में बहुत कुछ परोसा जा रहा है। अच्छा भी है, किसी का कुछ ज्यादा अच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति लगभग न्यूज़पेपर में रोज राशिफल पढ़ता ही है। ऐसा संसार में कौन है जो अपना भविष्य नहीं जानना चाहता। ज्योतिष एक प्रकाश है और जिस प्रकाश के माध्यम से हम अपने भविष्य को देख सकते हैं। प्रश्न उठता है कि भविष्य को देखा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। वेद ऐसा कहते हैं, शास्त्र ऐसा कहते हैं, पुराण ऐसा कहते हैं कि भले ही भविष्य कहीं अंधेरे में पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन ज्योतिष इसके कारण, इसकी वजह से हम उस अंधेरे में पड़े हुए अपने भविष्य को जान सकते हैं। जैसा कि नाम ही है ज्योतिष, ज्योति और ईश, इन 2 शब्दों से मिलकर के बना है ज्योतिष। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश और ईश का मतलब होता है ईश्वर। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त प्रकाश, और उस प्रकाश से हम अपने भविष्य को देख सकते हैं। यूं समझिए, भविष्य को परिवर्तित तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर हमें पता है कि इस रोड से जाने में हमें ट्रैफिक मिलेगा, जैम मिलेगा, रास्ता अच्छा नहीं है, तो बुद्धिमान लोग उस रास्ते को बदल देते हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोग सीखते हैं, बाकी बातें तो हम करते ही रहेंगे। सभी को पता है कि ज्योतिष में हम लोग जन्मपत्री देखते हैं। कुछ लोग इसे जन्मपत्री भी कहते हैं, कुछ लोग इसे जन्मपुत्री भी बोलते हैं, क्योंकि ये जन्म के समय की चीजें हैं। और ऐसी जन्मपत्री को 12 भागों में बांटा गया है और इस जन्म कुंडली का, जन्मपत्री का प्रत्येक भाव 30 डिग्री का होता है। थोड़ा हम लोग रेखा गणित के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के रूप में, जब हम यहां 0 डिग्री से चलना प्रारंभ करेंगे और इस पूरे के पूरे बिंदु को रोटेट करते हुए यहां तक पहुंचेंगे, तो ये पूरा 360 डिग्री हो जाता है। और हमारे ये भाव कितने हैं? 12, जिसमें से इसे हम 1 नंबर कह सकते हैं, 2 नंबर कह सकते हैं, कह नहीं सकते, कहते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, और प्रत्येक भाव बराबर बराबर डिग्री का है, यानी कि 360। इस 360 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो ये हमारा 30 पहुंचेगा, यानी कि प्रत्येक भाव 30-30 डिग्री का है।
ये भाव भी 30 डिग्री का है, ये भाव भी 30 डिग्री का है, और ऐसे करके पूरे के पूरे 12 भाव 30 डिग्री के हैं। इन्हीं 12 भाव में हमारे 9 ग्रह होते हैं। 12 भावों की 12 राशियां हो जाती हैं, और इनमें भ्रमण करते हैं 27 नक्षत्र, और इन तीनों के संयोग से हम अपने फ्यूचर को, भविष्य को जान सकते हैं। ये जो भाव हैं, जन्म कुंडली में जो भाव होता है वो स्थिर होता है, और जो राशियां होती हैं, जो 12 राशियां हैं, ये चलायमान होती हैं। जिन्हें ब्लैक व्हाइट बोर्ड में भी ना दिख रहा हो तो वो सुन सुन करके भी समझ सकते हैं। स्थिर मतलब स्टेबल, नॉट मूवेबल, और चलायमान का मतलब जो चल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। उदाहरण के रूप में इसे हम प्रथम भाव कहते हैं। किसी की भी कुंडली हो, इसको हम प्रथम भाव ही कहेंगे, भले ही यहां पर कोई भी नंबर क्यों ना पड़ा हो। यहां 10 नंबर पड़ा हो, 12 नंबर पड़ा हो, 14 नंबर 4 नंबर पड़ा हो, 14 होता नहीं है, 11 पड़ा हो, 1 से लेकर के यहां पर कोई भी नंबर पड़ा हो, लेकिन इस भाव को हम प्रथम भाव ही कहेंगे। ठीक उसी प्रकार इसको हम द्वितीय भाव कहेंगे। उदाहरण के रूप में यहां पर 7 नंबर की राशि आ जाए, लेकिन इसे हम द्वितीय भाव ही कहेंगे। तो इतना तो लगभग कंफर्म हो गया आपको कि प्रत्येक भाव 30-30 डिग्री का होता है, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, और 27 नक्षत्र होते हैं। ये 27 नक्षत्र भी इन्हीं में डिवाइड होते हैं। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 360 डिग्री है, और इसमें 27 नक्षत्र है। अगर इसको काटेंगे तो ये आएगा 3 1 2 0, ये आएगा 9। इसको फिर काटें तो ये 40 आएगा, ये आएगा 3। इसको काटें 1, फिर यहां पे 10 आया, तो और फिर आगे। चलो इसको और समझने का प्रयास करेंगे तो यहां पर 20 के अबाउट आएगा। ये 360 जो था वो डिग्री में था, यानी कि 13 डिग्री। इसका मतलब है नक्षत्र कितने हैं? 27, और 27 नक्षत्र से जब 360 डिग्री को डिवाइड किया गया तो आया 13 डिग्री 20। इसको कला बोलेंगे, डिग्री से छोटा होता है। उसमें आगे चर्चा करेंगे कब क्या मतलब है। इसका सीधा मतलब है कि जो एक नक्षत्र है वो 13 डिग्री 20 कला का है, और एक राशि 30 डिग्री की है। तो थोड़ा बहुत हमें कुछ समझ में आया है। इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और तत्काल आगे फिर हम आपसे बात करते हैं कुछ और नई